इंसान खुद कभी नहीं मानता कि वह कितना पापी है या कितना पाप कर रहा है। एक गांव में सलीम नाम का एक आदमी रहता था। उसके मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताजा कटा हुआ मांस बेचा करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार वालों का पालन पोषण करता। फिर एक दिन उसे मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वह तुरंत वहां पर पहुंच गया, क्योंकि व्यापारी से कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम बड़े ही पापी हो जो ठाकुर जी से मांस तुलवा रहे हो। उस संत की यह बात उस दुकानदार के समझ में नहीं आई। वह बोला, मांस तो मैं पत्थर से तोल रहा हूँ, फिर आपको ठाकुर जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं? दुकानदार की इस बात को पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तोलने के बाट की जगह पर शालिग्राम जी को रख रखा है। तुम शालिग्राम जी से मांस तोल रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया और कहने लगा कि इसे तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था, तो यह पत्थर ही लग रहा था। यह शालिग्राम जी है। इस बात की समझ मुझे जैसे अज्ञानी को कैसे होती भला? ऐसा कहते कहते उस दुकानदार की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उस संत के पैरों में गिर पड़ा और अनजाने में हुई उस अपराध का पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, तुम इस शालिग्राम जी को इसी समय गंगा जल से धोकर मंदिर में स्थापित कर आओ और भगवान श्री विष्णु से माफी मांगो। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान करवाया और मंदिर के प्रांगण में रख दिया और खुद भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करके माफी मांगने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं अज्ञानवश आपसे मांस तुलवाया है, इसलिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। फिर वह दुकानदार सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूँ जो भगवान से ना जाने कितने सालों से मांस तुलवा रहा हूँ, और प्रभु कितने दयालु हैं और मेरे घोर अपराधों के बाद भी मेरा और मेरे परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। फिर ग्वालिनवश उसने यह निर्णय लिया कि ताउम्र वह अब प्रभु की भक्ति करके अपने पापों की मुक्ति पा लेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान अपने बेटे को सौंपकर खुद तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक संत की भांति एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते एक गांव में जा पहुंचा और वहां पर रात्रि विश्राम के लिए शयन मांग कर रुक गया। वह एक घर में उस घर में मालिक की शरण में रुक कर रात्रि काट रहा था। वह रात्रि भोजन मकान मालिक से पाकर रात को सोने के लिए उनके मकान के आंगन में सो गया। तभी अर्धरात्रि के समय एक औरत उनके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंखें खुल गई और अपनी चारपाई पर औरत को देखकर वह तुरंत उठ कर खड़ा हुआ, मगर जैसे ही वह घबरा कर चौपाई से नीचे उतरा तो उस औरत ने फिर से उसे चारपाई पर खींच लिया और औरत बदमाश उसके करीब आती जा रही थी। वह औरत वासना की अग्नि में थतक रही थी। यह सब देखकर उसने उस औरत से कहा कि हे देवी, आप यह क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हुई हो। तुम्हें मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय घर को त्याग दूंगा। औरत ने संत के रूखे शब्दों को सुना तो मानो उसे वह शब्द तीर की भांति भेद रहे थे। वह लपकती हुई संत को अपनी बाहों में समेट कर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह औरत बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो यह मेरा ही है। घर में इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि में विश्राम के लिए शयन दिए है वह मेरा पति है। और संत बोला, ठीक है, तुम्हारे पति में सो रहे हैं, घर में सो रहे हैं, तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वो औरत बोली, तुम जब मेरे घर में शरण के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें देखते ही तुम्हारे रूप और यौवन की मैं दीवानी हो गई। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने यह बीते हुए पल बहुत ही मुश्किल से गुजारे। अब मुझे तुम्हारे साधिन्य मिल गया है, मैं भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं? तब
उस संत ने उस औरत को समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम एक विवाहित हो और तुम्हारे कर्तव्य अपने पति की सेवा है। ऐसे में तुम मुझे जैसे वैराग्य को पाना चाहती हो, यह तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ, लौट जाओ अपने पति के पास। वह औरत कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। फिर वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच में मेरा पति आ रहा है। मेरा पति ना होता तो तुम्हें मुझे अपना लेते। वह औरत तुरंत घर के भीतर गई और घर पर रखी हुई अपने पति की तलवार निकाली और उस पर तलवार से अपने पति पर वार कर दिया और उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी हुई तलवार को लेकर उस संत को दिखाती हुई बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार को नष्ट कर दिया। मैंने अपने पति का गला काट डाला। अब वह कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सका। बेचारा वह संत यह सब देखकर वहां से भागने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी वह संत वहां पर नहीं रुके तो उस औरत ने उस तलवार से खुद पर वार किया और अपने आप को खत्म कर दिया। संत जैसे तैसे वहां से निकल कर भागा और उस दिन के बाद बहुत दुखी रहने लगा। फिर संत ने विचार किया कि आज के बाद मैं किसी घर पर ना तो जाऊंगा और ना ही रुकूंगा। आखिर मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटी उसके दिमाग में बार बार यही प्रश्न घूम रहा था कि मैंने कि सिद्ध पुरुष के पास जाकर उनसे उस विषय में जानूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर वह संत गांव में ना जाकर एक जंगल की तरफ जाने लगा। चलते चलते वह उस सुनसान जंगल में चला गया। तभी उस जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि चलो कुटिया में चलते हैं और देखते हैं यहाँ कौन है। फिर वह संत उस कुटिया में चले गए और जाकर देखा तो वहाँ पर एक महात्मा बैठे हुए थे। उन महात्मा के मुखमंडल पर सूर्य की भांति तेज चमक रहा था। उनके तेज को देखकर वह संत समझ गया कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं। फिर उन संत को दुखी चेहरा देखकर महात्मा ने कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संत हैं, हम अपने दुख से दुखी नहीं होते। हमें लोग तो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तुम्हारे साथ में ऐसा कौन सा दुख है? तुम मुझे निसंकोच होकर बताओ। तब उस संत ने वह सारी घटना उस महात्मा को सुनाई और महात्मा ने उस संत की बात सुनकर ध्यान लगाया और उनको उस सारी घटना का सार समझ में आ गया। महात्मा ने उस संत से कहा, यह सब तो खून ही था, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम शांत मन से भगवान श्री विष्णु की भक्ति करो। तब उस संत ने कहा कि यह सब तो होना ही था, इसका क्या मतलब है? तब बस महात्मा हंसते हुए बोला कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। महात्मा ने कहा, यह सब पिछले जन्म का बदला था जो उस स्त्री ने लिया है। संत ने कहा, पिछले जन्म का कैसा बदला? अब महात्मा उस संत को बताने लगे कि पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री विष्णु की भक्त के लिए घर बार छोड़कर एकांत स्थान में रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब तुम ध्यान मगन होकर प्रभु की भक्ति कर रहे थे, तभी वहां से एक गाय दौड़ती हुई आई और तुमने गाय को देखा और चुप रहे। और उस गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई और दौड़ती हुई वहां पर आई थी। गाय तुम्हें अपने बचाव की उम्मीद में देखने लगी, मगर तुम्हें भक्तिवश उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह डरती हुई कहीं और जाकर अपने बचाव करना चाहती थी। वह गाय वहां से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए हुए आया। तुम जिस स्थान पर बैठे हुए थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि 4 मार्ग निकलते थे, इसलिए कसाई वहां पर आकर रुक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गाय किस दिशा में चली गई। फिर चारों तरफ नजर दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछा। तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा है? तुमने उस कसाई की तरफ देखो बिना बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ एक हाथ कर दिया जिस दिशा में गाय भागती हुई गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देखकर उसी रास्ते पर चला गया। वहां वह गाय भागती हुई गई थी। फिर उस कसाई ने गाय को पकड़ लिया और अपनी तलवार से मार दिया। अब वह संत हैरान हो गया। उन महात्मा ने से कहने लगा, उस गाय व कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता? महात्मा हंसते हुए कहने लगे, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम
जानते हो वह मकान मालिक व उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? तब उस संत ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। फिर वह महात्मा आगे बताते हैं कि जो मकान मालिक था तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी, वह पूर्व जन्म में एक कसाई था। यह करीब वही कसाई था जिसकी तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई के कत्ल किया था। वह गाय जब कसाई द्वारा काटी जा रही थी तब वह मन ही मन तुम्हें दोनों से बदले की आग में जल रही थी और इस जन्म में उसने तुम्हें दोनों से बदला ले लिया। उसने इस कसाई को उसका इस जन्म में पति था इस तरह तलवार के मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से काटा था। तुमने कसाई को उस गाय का मार्ग बताया, इसलिए वह तुमसे इस तरह का व्यवहार कर रही थी। यह सब पूर्व जन्मों का खेल है जिसके समझ में आता है इंसान अपने बुने हुए जाल में ही उलझा रहता है और कहता रहता है कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, रोना रोता रहता है। और दुख सुख हमेशा अपने पूर्व जन्मों के बोए गए बीज है जो इस जन्म में आकर काटते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।